Hello everyone. So we had covered two questions in last class. Now we're starting with the third one, 3.3. So can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? कह रहा है कि क्या कोई भी एक जो है क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है अगर क्या B प्लस डी इज 180 बना के देख लेते हैं. ये बनाया मैंने A B C एंड D. कह रहा B प्लस डी इज 180. अब ये दोनों इक्वल होते हैं. अगर ये दोनों जो है हमारा कह रहा है इनका सम 180 है. ठीक है, इट मीन से दोनों 90 90 होंगे तो पॉसिबल है, बट वो हमारा स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर भी बन सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 भी हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक जो है आपका एक रेक्टेंगल वो भी एक पैरेललोग्राम ही है. तो यस इट इज पॉसिबल, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 180 हो. ये रूल नहीं है, बट 180 हो सकता है. रूल होता है इसके लिए, ऑपोजिट के लिए. ठीक है, कि सॉरी सेम एडजेसेंट एंगल के लिए जो साथ वाले हैं वहां 180 होता है. ऑपोजिट वाले इक्वल होते हैं तो यस वो 90 के भी हो सकते हैं. क्योंकि मान लिया अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये 60 60 भी दोनों हो सकते हैं. सिमिलरली दोनों 90 90 भी तो हो सकते हैं, 120 120 भी हो सकते हैं. तो 90 90 भी दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका सम 180 हो सकता है. सेकंड कह रहा है ऐसे ही ए बी, तो बना के देखते हैं. पहले हम अपना ABCD डाल देते हैं यहाँ पे. तो AB और DC ये दोनों 8 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है. AD और BC ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, ये AD और ये BC. बट 4 एंड 4.5 सॉरी 4.4 तो ये तो पॉसिबल नहीं है. या तो आप इसको भी 4.4 कर दो या इसको 4 कर दो, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. थर्ड पार्ट इज तो पहले में यस इट इज पॉसिबल, और जरूरी नहीं है कि हमेशा 180 हो. ठीक है, फिक्स नहीं है, आपका 190 भी हो सकता है, 15 15 के भी दो एंगल हो सकते हैं. सेकंड में है इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ ये इन्होंने गड़बड़ कर दी है. तो नो इट्स नॉट पॉसिबल कि इस वैल्यू के साथ जो है वो एक पैरेललोग्राम बने. थर्ड इज A70 C65. भाई अगर मैं वापस से डायग्राम देखूं, क्योंकि जो है आप बिना डायग्राम को थोड़ा सा समझना प्रॉब्लम हो सकता है. A और C ये दोनों तो इक्वल होते हैं, तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है बनाना. तो ये आपका थर्ड है. फोर्थ है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट इट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. कह रहा है कि आपको जो है पैरेललोग्राम बनाना है जहां पे जो है सॉरी जो पैरेललोग्राम ना हो मगर आपके दो एंगल जो है आपके वो इक्वल हो. हाँ हमने अभी काइट पढ़ा था ना. ठीक है, तो फोर्थ का ध्यान रखना, ये फोर्थ का है. तो अगर आप काइट देखोगे वो कहाँ कह रहे हैं कि आपके सारे पेयर इक्वल होने चाहिए, आपका ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो यस एक काइट जो है आप इस वाले फोर्थ क्वेश्चन में काइट बना दो जहाँ पे एग्जैक्टली दो ऑपोजिट एंगल जो है वो आपके इक्वल हैं. तो एग्जैक्टली दो ही इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. तो पहले हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम. तो मैं आपको जो है डायग्राम यहाँ शेप्स में अवेलेबल है, मैं वहीं से उठा लेता हूँ. तो जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट गेट अ डायग्राम, फिर जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा ना. सो आई गॉट द डायग्राम. कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो मैं इनको नेमिंग भी कर देता हूँ. दिस इज A B C एंड D. तो A और B दो एडजेसेंट हो गए साथ वाले, एंड ये जो है 3:2 में है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट the angles be 3x and 2x. अब इनकी ये तो हो गया कि इनके हमने मान लिया वेरिएबल में कि 3x और 2x है. अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि इनका सम जो है वो 180 होगा. ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? प्रॉपर्टी इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. इसके बेस पे हमारा ये आ गया. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन 3x + 2x जो आपका वो 5x हो जाएगा. 5x इज 180, आपको x की वैल्यू निकालनी है 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका 36 डिग्री. आपका x 36 है ना, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो तो 2x एंड 3x की निकालनी है. तो 2x के लिए क्या करोगे आप, 36 को 2 से, और 3x के लिए 36 को 3 से कर दोगे. 36 2 72 और 36 3 108. इतने डिग्रीज के जो है आपके बाकी के एंगल्स हो गए. तो आपका जो है A हो गया इतना. अगर मैं यहाँ पे लिखूं लास्ट में मान लिया
मेरे को लिखना हो तो a is 2x, सॉरी ये आपका 3x है, तो a is 3x, तो आपका हो गया डायग्राम जो है फिर उस हिसाब से मेरे को लेट्स से दिस इज 3x, ये आपका एंगल बड़ा लग रहा है, तो a is 72, c is also 72, ठीक है, और ऐसे ही जो आपका b और d वो दोनों आपके हो जाएंगे 108 और 108। दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे कहते हैं टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। तो आपका एडजेसेंट एंगल जो है वो आपका इक्वल है, तो अगर आप एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं जो आपके साथ में है, वो इक्वल कह रहा है उसमें, तो इक्वल होगा तो मैं आपको एक और डायग्राम एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो फिर मैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट दैट मीन, कि हमने वो क्यों लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो है आपके इक्वल है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, तो ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है, आपको इसमें जैसा बोला है लेट द एंगल्स बी एक्स, हमने मान लिया कि वो जो है एक्स है। अब वो क्या कह रहा है कि उनका जो है सम वो हमारा, तो ये दोनों जो है हमारे इक्वल है। प्रॉपर्टी क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लगती है कि इन दोनों का सम जो है 180 होगा। अगर वो कह रहा है ये भी x है और ये भी x है, तो उनका सम तो 180 होगा। हमारा रूल ही कहता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये आ गया, अभी आप देखोगे 2x इज 180 डिग्री एंड x इज 90 डिग्री। अब तो 2 जाकर डिवाइड कर दोगे, ये क्या हुआ है, ये भी पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल है बट ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, तो आपका इस वाले केस में ऐसा वो डायग्राम दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है डायग्राम ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इसके बेस पे आया है कि वो एक रेक्टेंगल होगा जब भी इसके दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है। तो दिस इज योर 7th क्वेश्चन, वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम दिया है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स सी कि हम क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है ऑब्वियसली उसी से जो है अननोन वैल्यू निकालेंगे, जो नहीं पता वो उसी से निकालेंगे। तो हम इस 40 से क्या निकालते हैं, 40 से मैं ये निकाल सकता हूँ, कैसे, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा y इज 40 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना कैसे, सेम वही, ये दोनों मेरा, अगर आप इधर से देखोगे ये पैरेलल लाइन है आपका, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, अगर मैं यहाँ बना दूं ये पैरेलल लाइन है, ये कट ये ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये आपका 40 दिया है, ये y है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए। थोड़ा सा इसमें जो है ये साइन हटा देता हूँ, अदरवाइज हमें ये जो हमने कलरिंग की है अभी, थोड़ा सा डायग्राम हमें जो है समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक, कि जो है देखते हैं क्या है ना। तो डायग्राम इज क्लियर, ये हो गया मेरा y की वैल्यू आ गई। अब मुझे जो है x और z निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका भी तो यूज है, अगर दिया है तो यूज तो होगा। हम देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे पहले ये निकालेंगे और इससे फिर ये निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। कैसे बना लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कट कर रही है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, दोनों का सम 180 लगा दिया, तो एंगल HOP इज 110 डिग्री। आप 70 जाकर उधर माइनस कर दो, ये आ गया मेरा 110 डिग्री, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। इससे मैं x निकाल लूंगा, x इक्वल्स टू एंगल HOP इक्वल टू 110 डिग्री। क्या रीजन आया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरा कि ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल है, इससे अगर ये 70 है तो ये भी 70 आ गया। अब हमने रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन किया भी था, आई बिलीव सेकंड पार्ट में। अब हम इससे ये निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा, H प्लस O कितना होगा आपका, ठीक है। अगर आप देखोगे तो H प्लस O जो है 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है। H का 2 पार्ट है तो 40 प्लस Z लिख लेते हैं। O हमने अभी फाइंड किया था HOP वाला 110। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया बना आपका 50
सॉरी 150 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 एंड जेड आ गया आपका 150, आप उधर जाकर माइनस कर दो तो 30 डिग्री। क्या आया, अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो मैं आपको एक बार डायग्राम में भी इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपका जो है कैसे आया है। तो अब आप डायग्राम में देखते हैं, ये जो है मेरे पास गिवन था, सॉरी ये जो मेरे पास है गिवन या ना, तो एक्चुअली मैं वो आपका सारा जो है डिटेल यहाँ से डिलीट कर रहा था ना। ये आपका 70 था तो हमने ये निकाला, ये कितना आया मेरा, अगर ये 70 है तो ये भी आ गया मेरा 110। अब इस वाले का और इसका सम 180, ये लगा दिया तो इससे आ गया मेरा। और मैं क्या कर सकता था डायरेक्टली, अगर आप देखो ये वाला इसके इक्वल है, मैं ये भी लगा सकता था डायरेक्टली। तो मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख गया अब कि 40 प्लस जेड इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका डायरेक्टली z इज 30। तो आप या तो ये वाला पार्ट करो जो आपके बॉक्स में है, ठीक है, यहाँ पे आपका बस रीजन में डाल देता हूँ, यहाँ पे आएगा एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी। कैसे आया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कैसे था, ये कैसे है, तो ये इक्वल है इस वाले के। तो आप इनमें से जो मेथड आपके माइंड में आता है वैसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर 8th क्वेश्चन, 2 पार्ट है। सबसे इजी क्वेश्चन मैं इन क्वेश्चंस को कहूंगा, ठीक है, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या आ गया मेरा 3x इक्वल्स टू 18, x निकालना है, ये हो गया 18/3 6। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है क्यों है ये दोनों इक्वल, तो रीजन दे दोगे ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। खत्म पहला पार्ट। सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा, अब इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 3y - 1 इक्वल्स टू 26, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड वाली आगे प्रॉपर्टी लिख देना। अब 3y इक्वल्स टू -1 उधर जाके जो आपका +1 हो जाएगा, 3y आ गया 27 का, y आ जाएगा 27/3 9 आ गया। तो डायरेक्टली हो गया आपका x is 6 एंड y is 9। तो अब हमने क्या किया, बस इन दोनों को इक्वल रख के इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे हमारा इनके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल है। अब ये वाला इक्वल है तो डायरेक्टली एक दिया है ये, एक है ये, यहाँ से मैं इनको सॉल्व कर लूंगा। और सिमिलरली ये वाला जो है इसके इक्वल है, तो एक है मेरा y + 7 इक्वल्स टू 20। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा पहले, 20 - 7 ये आ गया मेरा 13। यहाँ पे रीजन क्या दूंगा, यहाँ पे दूंगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं, इससे ये मेरा जो है आ गया। सेम रीजन यहाँ पे देखना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, y हमने नीचे निकाल लिया है तो ये 13 आ जाएगा, x आ गया आपका 3। तो ये 16 था, इन दोनों का 16, तो ये निकाला है हमने, ठीक है। ये और ये 20, अगर मेरा ये 7 है तो 13 हो गया। अब ये और ये 16, y 13 है तो ये x मेरा 3 हो गया। इस ऐसे करके ये मेरे इसके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। सो नाउ दिस इज आवर 9th क्वेश्चन। इन द अबव फिगर RISK and CLUE they are parallelograms, find the value of x। ठीक है, तो हमारे पास अबव क्या दिया है, दो हमारे डायग्राम्स हैं और दोनों को दोनों जो है पैरेललोग्राम है, हमें इनके बेस पे जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये 120 दिया है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये 70 दिया है तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे निकालना ये है, बट ये क्यों दिया है, और अगर दिया है तो कुछ ना कुछ तो यूज इनका हम करेंगे। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है इस वाले में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस s का जो है k के साथ रिलेशन है, क्या है कि एंगल k प्लस एंगल s, ये हो गया 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल जो साथ वाले एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री है। तब को यहाँ पे पूरा लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इससे क्या आ गया, मेरे पास ये 120 है, मुझे s नहीं पता, तो s आ गया मेरा 60। तो आप इसको माइनस कर दो तो आपका ये 60 डिग्री का आ गया। सेकंड थिंग इज मैं 70 से e निकाल सकता हूँ,
ठीक है, तो मैं सेकंड लिखने जा रहा हूँ, एंगल एल इक्वल से एंगल ई के। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे है ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इससे मेरा आ गया कि एंगल एल जो है वो बी आ गया मेरा 70 डिग्री। अब अगर मैं ऐसे ये डायग्राम आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिया है। मैक्स निकालना है, दिस इज 70 एंड दिस इज 60। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या होगा, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स। इसके साथ एंगल का साइन नहीं क्योंकि ये वैल्यू है, नाम नहीं है उस पॉइंट का। इनका सम 180, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ई कितना है मेरा, ई जो है हमने फाइंड किया था 70, कैसे किया था, एल से। अब ध्यान से देखो ना, अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, ये इक्वल होगा इसके, इससे आ गया कि एल जो है मेरा वो ई के इक्वल है। क्यू में, क्यू वाला जो डायग्राम है इसमें एल ई के इक्वल था, तो ये हो गया 70। ऐसे ही एस देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों का सम 180 होता है साथ वाले का, तो ये अगर मेरा 120 था तो ये 60 हो गया। तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई है, ठीक है। अब मैं इधर जो है 130 टोटल बनेगा, वो मैं उधर जाके माइनस कर दूंगा, तो मेरा एक्स आ गया 50 डिग्री। तो मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई। मैं बार बार कहूंगा कि आपको जो है बेसिक्स पे बहुत काम करना है, स्पेशली ज्योमेट्री में डायग्राम्स को कैसे स्टडी करते हैं, कब पता नहीं कौन सा रूल लग जाए, तो उस चीज के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका 10th क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन में अभी नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है, पहले हम अपनी तरफ से इसको देखते हैं। ये कौन सा डायग्राम है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपके पास दो एंगल दिए हैं, ठीक है, और वैसे भी ऑपोजिट एंगल तो है नहीं। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, और नंबर भी ऐसे इजी डिजिट है कि देखते ही मुझे लग रहा है कि इनका सम 180 आ रहा है, ठीक है, और मेरे को ये कहीं से भी पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा। तो क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि कौन सा डायग्राम है, क्या ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम की क्वालिटी क्या होती है, ट्रेपीजियम की क्वालिटी होती है कि एक पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। तो L प्लस एम वो आ रहा है 180 के इक्वल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 80 ऐसी वैल्यू है, तो ये आ रहा है 180 के इक्वल। इट मींस कि अगर ये 180 आ रहा है, इससे आ गया मेरा कि KL वो जो है पैरेलल है किसके, सॉरी KL इज पैरेलल टू MN। क्यों, हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, उनको कोई लाइन कट करे, तो ये दोनों, सॉरी ये जो है सेम साइड वाला को इंटीरियर एंगल या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो जो है उनका सम 180 होता है। सिमिलरली हमने यहाँ प्रूव किया है कि अगर इनका सम जो इंटीरियर है दैट टू ऑन द सेम साइड, अगर इनका सम 180 है, इट मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि इफ द को इंटीरियर एंगल्स आर, sorry, the sum of co-interior angle is 180 degree, it means the lines are parallel. अब वो कह रहा है कौन सी लाइन पैरेलल है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हो गया यस इट इज अ ट्रापीजियम, क्योंकि हमने दिखा दिया कि वो दोनों पैरेलल हैं। और सेकंड में पूछ रहा है कौन सा पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो यस इट इज अ ट्रापीजियम। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि हमने क्या किया है, तो बाकी चीजें बनाता ही नहीं। इन दोनों का सम 180 है, इससे आगे ये दोनों पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है इट मींस ये एक ट्रेपीजियम है। फिर वो पूछ रहा है कौन कौन सा पैरेलल है, आपको नाम लिखना है, तो यस KL इज पैरेलल टू MN। तो यही इसका जो है इस क्वेश्चन में आपका था थोड़ा सा। सो दिस इज नाउ योर 11th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला है कि हमें इसमें जो है कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो है कि हमें एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। और C के साथ इसने क्या बोला है, AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो डायरेक्टली हम कर लेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने सारा यही लिख दिया है, आपको जो है ढंग से नोट करना है इसको। तो B प्लस C इज 180 डिग्री, आपको B जो है ऑलरेडी गिवन है 120, तो C नहीं पता, सम तो 180 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल C विल बी, इधर जाकर माइनस कर देंगे, तो C आ जाएगा मेरा 60 डिग्री का। तो ये दोनों का सम जो है 180 है, ये 160 है, तो ये
फिर 120 था तो ये हमारा 60 हो गया हमारा। ऐसे करके ये दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हुए हैं। So this is now your last question of the exercise. इसमें कह रहा फाइंड द मीजर ऑफ एंगल P, ठीक है, इफ एंड एस बी एंड इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। तो हमें एंगल P और एंगल S निकालना है और हमारे पास गिवन है कि ये पैरेलल है। तो हम देखते हैं, हमें एक ये एंगल निकालना है, एक ये एंगल निकालना है, ठीक है। और पैरेलल क्या दिया है, एस पी इज पैरेलल टू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम देखते हैं इनको कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा एंगल R प्लस एंगल S। मेरे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। बहुत बड़ी चीज है, ये दोनों पैरेलल है, गिवन है, तो इससे आ जाएगा एंगल R प्लस एंगल S इज 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप लीनियर रीजन दोगे, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं इन क्वेश्चन के बाद एक बार ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। आप वो करने के बाद वापस से जो है इन क्वेश्चंस को देखना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एंगल R प्लस एंगल S इज 180 डिग्री, तो आपका जो है ऐसा आ जाएगा डायरेक्टली 180 माइनस एंगल R। आप इसको वैल्यू में लिख लो, इक्वेशन में R ऐसे ही ले जाओ। अब R की वैल्यू डाल दो, R इज 90। कैसे पता चला, वो साइन वहां पे बना हुआ है 90 का, इससे आ गया मेरा डायरेक्टली वो 90। तो सॉरी मेरे पास जो है ये आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट मेरे को P निकालना है। सिमिलरली P और Q में भी यही रिलेशन है कि P और Q है, उनका सम भी जो है वो 180 डिग्री है। P मेरे पास कितना गिवन है, सॉरी P नहीं पता है, Q इज 130 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, P निकालने के लिए 180 में से 130 माइनस कर दूंगा, तो P विल बी 50 डिग्री। ऐसे करके मेरे P और S आए हैं। इसमें एक चीज और वो ब्रैकेट में कह रहा है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स डिस्कस कि वो क्या है। इफ यू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P? क्या P फाइंड करने के हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है? तो वो हम देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में तो नहीं है हमारे पास उसको सॉल्व करने के, क्योंकि हमारे पास क्या है, इन दोनों में रिलेशन होता है, तो हम इसका इसी से निकाल सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन होता है, इसको इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जो है S को Q से नहीं निकाल सकते क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं होता,